क्या आपको लगता है कि यह दुनिया सिर्फ मेहनत और ईमानदारी से चलती है? क्या आपको लगता है कि जो लोग सफल हैं वे सिर्फ अपनी काबिलियत की वजह से वहां पहुंचे हैं? अगर हाँ, तो शायद आप इस खेल की असली हकीकत से अनजान हैं। यह खेल सत्ता का है, यह खेल ताकत का है, और यह खेल उन्हीं के लिए है जो इसे समझते हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि कुछ लोग किसी भी माहौल में सबसे प्रभावशाली बन जाते हैं? चाहे वह ऑफिस हो, बिजनेस हो, राजनीति हो या सोशल सर्कल, वे हर जगह अपनी पकड़ बनाए रखते हैं। उनकी बातें सुनी जाती हैं, उनके फैसले माने जाते हैं और लोग उनके इशारों पर चलते हैं। आखिर ऐसा क्यों? क्योंकि वे इस अदृश्य शक्ति के नियम जानते हैं। ताकतवर लोग कभी सीधी लड़ाई नहीं लड़ते, वे कभी खुलकर अपनी चालें नहीं दिखाते। वे इस खेल को गहरी समझ, चालाकी और मानसिक नियंत्रण से खेलते हैं। वे दूसरों की सोच को पढ़ते हैं, उनकी कमजोरियों को पहचानते हैं और सही समय पर ऐसा वार करते हैं कि सामने वाला संभल भी नहीं पाता। लेकिन यह ताकत सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित नहीं है। अब यह आपके हाथ में है। द 48 लॉज ऑफ पावर कोई साधारण किताब नहीं, ये एक गुप्त हथियार है जो आपको सिखाएगा कि इस दुनिया में असली ताकत कैसे हासिल की जाती है। यह किताब आपको बताएगी कि कैसे दुनिया का हर ताकतवर व्यक्ति इन नियमों का इस्तेमाल करता आया है, राजा से लेकर बिजनेस टाइकून तक, तानाशाह से लेकर सीईओ तक। यह किताब आपको उन गलतियों से बचाएगी जो ज्यादातर लोग अनजाने में करते हैं और खुद को कमजोर बना लेते हैं। यह आपको सिखाएगी कि कैसे दूसरों को नियंत्रित किया जाए, कैसे अपनी स्थिति को मजबूत किया जाए और कैसे बिना लड़े ही जीत हासिल की जाए। लेकिन यह कोई नैतिकता की किताब नहीं है। यह आपको यह नहीं सिखाएगी कि आपको अच्छा बनना चाहिए या बुरा। यह आपको सिखाएगी कि यह दुनिया असल में कैसे चलती है। अब सवाल यह है, क्या आप इस खेल को समझने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी उन लोगों में शामिल होना चाहते हैं जो इस दुनिया को नियंत्रित करते हैं? क्या आप अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना चाहते हैं? क्योंकि एक बार जब आप इन नियमों को जान लेंगे तो आप इसे हर जगह देखेंगे, बिजनेस में, रिश्तों में, राजनीति में, हर जगह। और तब आपके पास सिर्फ दो ही रास्ते होंगे, या तो आप खेल को खेलना सीख लेंगे या फिर आप हमेशा किसी और के इशारों पर नाचते रहेंगे। अब फैसला आपका है। तैयार हो जाइए, क्योंकि एक बार यह दरवाजा खुल गया तो वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। अब खेल शुरू होता है। शक्ति का पहला नियम, कभी अपने मालिक से ज्यादा चमकने की गलती ना करें। ताकत के खेल में पहली गलती ही आखिरी गलती साबित हो सकती है। हम सब आगे बढ़ना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी काबिलियत पहचानी जाए, लोग हमारी तारीफ करें और हमें उन ऊंचाइयों तक पहुंचने का मौका मिले जिसके हम हकदार हैं। लेकिन इस दौड़ में हम अक्सर एक बड़ी गलती कर बैठते हैं। हम अपने मालिक या ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों से ज्यादा तेजी से चमकने की कोशिश करने लगते हैं और यहीं से हमारी गिरावट शुरू होती है। इतिहास इस गलती के उदाहरणों से भरा पड़ा है। फ्रांस के राजा लुई 14वें का मशहूर मंत्री निकोलस फॉकेट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वह बुद्धिमान था, प्रतिभाशाली था और अपनी कला, राजनीति और शक्ति के लिए जाना जाता था। लेकिन उसने एक भूल कर दी। उसने राजा से ज्यादा भव्य दिखने की कोशिश की। फॉकेट ने राजा के सम्मान में एक भव्य महल और शानदार पार्टी का आयोजन किया, जिसमें बेहतरीन भोजन, संगीत और नृत्य का आयोजन किया गया। उसका इरादा था राजा को प्रभावित करना, लेकिन हुआ इसका उल्टा। राजा को लगा कि फॉकेट उससे ज्यादा शक्तिशाली और लोकप्रिय बन रहा है। कुछ ही दिनों के भीतर राजा ने उसे सत्ता से बेदखल कर दिया और आजीवन कारावास में डाल दिया। तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? कभी भी अपने बॉस या उच्च पदस्थ व्यक्ति से ज्यादा चमकने की कोशिश ना करें। जब आप किसी से अधिक बुद्धिमान, अधिक सक्षम या अधिक लोकप्रिय दिखते हैं तो वह व्यक्ति आपको अपना प्रतिद्वंद्वी मान लेता है, और ताकत के खेल में प्रतिद्वंद्वी को खत्म करना ही पहला नियम होता है। इसलिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो अपनी प्रतिभा को छिपा कर रखें। अपने बॉस को असुरक्षित महसूस मत कराइए। अगर आपको अपना महत्व बढ़ाना है तो यह दिखाइए कि आप उनकी मदद के बिना कुछ भी नहीं हैं। उन्हें लगे कि आप उनके कारण आगे बढ़ रहे हैं, न कि उनके स्थान को हड़पना चाहते हैं। तो अब क्या करें? हमेशा अपने बॉस को शक्ति का केंद्र महसूस कराएं। अगर आप प्रतिभाशाली हैं तो इसे सीधे दिखाने के बजाय अपने बॉस को इसका श्रेय लेने दें। कभी भी किसी को असुरक्षित महसूस कराने की भूल न करें, खासकर वे लोग जो आपसे ऊपर हैं। अगर आप चमकना चाहते हैं तो इसे चालाकी से करें, बिना किसी को खतरा महसूस कराएं। याद रखें, इतिहास उन्हीं की कहानियों से भरा पड़ा है जो इस खेल को समझ नहीं पाए। लेकिन अब आपके पास मौका है इस खेल में जीतने का। तो क्या आप तैयार हैं अगली चाल के लिए? क्योंकि यह तो सिर्फ शुरुआत है। शक्ति का दूसरा नियम,
अपने दुश्मनों पर पूरी तरह भरोसा मत करो, लेकिन दोस्तों से और भी ज्यादा बचो। नेवर पुट टू मच ट्रस्ट इन फ्रेंड्स, लर्न हाउ टू यूज एनिमीज। हम बचपन से सीखते आए हैं कि दोस्त सबसे भरोसेमंद होते हैं और दुश्मन सबसे खतरनाक। लेकिन असली ताकत के खेल में यह नियम उल्टा भी हो सकता है। सबसे बड़ा धोखा वही देते हैं जिन्हें आप सबसे ज्यादा करीब रखते हैं। आपका दोस्त आपके साथ तब तक वफादार रहता है जब तक उसके पास कोई और बेहतर विकल्प नहीं आ जाता। जैसे ही उसे लगेगा कि वह आपसे ज्यादा फायदा कहीं और से उठा सकता है, वह पल भर में आपको धोखा देने से पीछे नहीं हटेगा। इतिहास इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। फ्रांस के महान सम्राट लुई 11 ने अपने दोस्त को ऊंचे पद पर बैठाया, यह सोचकर कि दोस्त हमेशा वफादार रहेगा। लेकिन वही दोस्त जिसने सालों तक लुई 11 को धोखा दिया, गा साथ दिया था, बाद में उसकी पीठ में छुरा घोंपने वाला पहला व्यक्ति निकला। अब सोचिए, अगर दोस्त भी भरोसे के लायक नहीं तो फिर किस पर भरोसा करें? दुश्मनों पर। जी हां, दुश्मन वह इंसान है जिसे आपको हराना है, इसलिए वह हमेशा आपके हर कदम पर नजर रखेगा। लेकिन अगर आप अपनी रणनीति से उसे अपने पक्ष में कर लें तो वही दुश्मन आपके लिए वफादारी से काम करेगा, क्योंकि वह अपनी छवि सुधारना चाहता है और अपने पुराने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए ज्यादा मेहनत करेगा। एक दुश्मन को दोस्त बनाने का मतलब है एक ऐसा साथी पाना जो आपकी शक्ति बढ़ाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक देगा, क्योंकि उसे खुद को साबित करना है। जबकि दोस्त अक्सर आपकी सफलता से जलते हैं। वे आपको नीचे गिराने की कोशिश करेंगे क्योंकि वे नहीं चाहते कि आप उनसे आगे निकलें। तो शक्ति का दूसरा नियम क्या कहता है? कभी भी अपने दोस्तों पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो, क्योंकि वे जल सकते हैं, बदल सकते हैं और आपकी कमजोरी का फायदा उठा सकते हैं। और अपने दुश्मनों को पूरी तरह से मत ठुकराओ, क्योंकि सही समय पर वे आपके सबसे भरोसेमंद सहयोगी बन सकते हैं। याद रखो, इस खेल में जो ज्यादा समझदार है वही जीतता है। शक्ति का तीसरा नियम, अपनी मंशा को कभी जाहिर मत होने दो। कंसील योर इंटेंशंस। ताकत का असली खेल सामने से नहीं, पर्दे के पीछे खेला जाता है। जो लोग अपनी असली मंशा जाहिर कर देते हैं वे खुद को कमजोर बना लेते हैं। अगर लोग जान जाएंगे कि आप क्या करने वाले हैं तो वे या तो आपको रोकने की कोशिश करेंगे या आपका फायदा उठाएंगे। असल ताकत हमेशा रहस्य में छुपी होती है। इतिहास में जितने भी बड़े रणनीतिकार हुए हैं वे कभी भी अपने इरादों को खुलकर नहीं बताते थे। वे दिखाते कुछ और थे, लेकिन उनकी असली योजना कुछ और ही होती थी। जब लोग आपके इरादों को समझ नहीं पाएंगे तो वे आपके खिलाफ कोई योजना भी नहीं बना पाएंगे। इतिहास से एक सीख 19वीं सदी के महान जर्मन नेता ऑटो वॉन बिस्मार्क को देखिए। वह एक महान रणनीतिकार था जिसने अपनी चालाकी से पूरे यूरोप की राजनीति को अपने हिसाब से मोड़ा। उसने कभी किसी को यह नहीं बताया कि वह असल में क्या चाहता है। हर कोई सोचता था कि वह उनकी तरफ है, लेकिन अंत में वह अपनी ही रणनीति पर काम कर रहा था। जब उसके दुश्मनों को उसकी असली योजना का पता चला तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वह पहले ही अपनी ताकत हासिल कर चुका था। लेकिन आम जिंदगी में यह नियम कैसे काम करता है? सोचिए, अगर आप ऑफिस में प्रमोशन चाहते हैं लेकिन हर किसी को अपने इरादों के बारे में बता देंगे तो क्या होगा? आपके साथी आपको गिराने की कोशिश करेंगे। आपके बॉस को लगेगा कि आप उनकी जगह लेना चाहते हैं। आपके दुश्मन आपके खिलाफ साजिश रचने लगेंगे। लेकिन अगर आप चुपचाप मेहनत करें, अपनी योजनाओं को गुप्त रखें और सही समय पर चाल चलें, तो लोग आपके रास्ते में नहीं आएंगे, बल्कि आपकी जीत को देखने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचेगा। तो शक्ति का तीसरा नियम क्या कहता है? अपनी असली मंशा को कभी जाहिर मत होने दो। एक नकाब बनाओ जिससे लोग सोचें कि वे तुम्हें समझते हैं, लेकिन असल में वे कुछ भी न समझ पाएं। अपने इरादों को रहस्य में ढको, अपनी चाल को छुपाकर रखो और सही समय आने पर ऐसा वार करो कि सामने वाला संभल भी न पाए। क्योंकि जब लोग तुम्हारे इरादे नहीं समझ पाएंगे तभी तुम उन्हें नियंत्रित कर पाओगे। शक्ति का चौथा नियम, हमेशा जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। ऑलवेज से लेस देन नेसेसरी। शक्ति का खेल सिर्फ आपके काम से नहीं बल्कि आपकी बातों से भी तय होता है। ज्यादा बोलना कमजोरी की निशानी है। जो जितना कम बोलता है उतना रहस्यमयी और ताकतवर लगता है। जब आप ज्यादा बोलते हैं तो आप अपनी असली सोच, अपनी योजनाएं और अपनी भावनाएं जाहिर कर देते हैं। और एक बार जब लोग जान जाते हैं कि आप क्या सोच रहे हैं तो वे आपको आसानी से काबू में कर सकते हैं। इतिहास से एक सीख, फ्रांस के महान राजा लुई 14वें इस कला के उस्ताद थे। जब दरबार में कोई उनसे कोई सवाल करता तो वह अक्सर चुप रहते,
या सिर्फ एक छोटा सा जवाब देते। उनके दरबारी कभी भी उनके असली इरादे को पूरी तरह नहीं समझ पाते थे। उनके इस शांत स्वभाव ने उन्हें सबसे ताकतवर बना दिया, क्योंकि जब लोग आपके शब्दों को नहीं समझ पाते तो वे आपकी मौजूदगी से ही डरने लगते हैं। इसके उलट जो लोग बेवजह ज्यादा बोलते हैं वे अक्सर खुद को परेशानी में डाल लेते हैं। कभी कभी आप अपने शब्दों से दूसरों को नाराज कर सकते हैं, अपने राज खोल सकते हैं या किसी को अपने खिलाफ कर सकते हैं, बिना यह समझे कि आपने गलती की भी है या नहीं। आज की दुनिया में यह नियम कैसे लागू होता है? बिजनेस में अगर आप किसी मीटिंग में हैं और जरूरत से ज्यादा बोलते हैं तो लोग आपको हल्के में लेने लगेंगे, लेकिन अगर आप कम और सटीक बोलेंगे तो लोग आपकी बात को ज्यादा ध्यान से सुनेंगे। रिश्तों में कभी कभी लोग किसी से बहस में पड़ जाते हैं और अपनी भावनाओं में बहकर ऐसी बातें कह देते हैं जो बाद में उनके ही खिलाफ चली जाती हैं। चुप रहना और सही समय पर सही शब्द चुनना ही असली ताकत है। दुश्मनों से बचने के लिए अगर लोग आपके असली इरादों को नहीं समझेंगे तो वे आपको हराने की योजना भी नहीं बना पाएंगे। रहस्यमयी बने रहना आपकी ताकत को और बढ़ा देता है। तो शक्ति का चौथा नियम क्या कहता है? हमेशा जितना जरूरी हो उतना ही बोलो। चुप रहना भी एक हथियार है। जो कम बोलता है वह ज्यादा ताकतवर दिखता है। अगर आप अपने शब्दों को नियंत्रित कर सकते हैं तो आप अपनी शक्ति को भी नियंत्रित कर सकते हैं। याद रखो, कभी कभी एक चुप्पी 1000 शब्दों से ज्यादा असरदार होती है। शक्ति का पांचवा नियम, आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे हर कीमत पर बचाओ। So much depends on reputation, guard it with your life। ताकत के इस खेल में जो सबसे अमीर, सबसे ताकतवर या सबसे होशियार होता है वह नहीं जीतता, बल्कि जीतता वही है जिसकी प्रतिष्ठा सबसे मजबूत होती है। प्रतिष्ठा यानी वह छवि जो दुनिया के सामने आपकी पहचान बनाती है। लोग आपको कैसे देखते हैं, आप पर कितना भरोसा करते हैं और आपकी ताकत को कितना गंभीरता से लेते हैं, सब कुछ आपकी प्रतिष्ठा पर निर्भर करता है। प्रतिष्ठा ही ताकत का असली कवच है। अगर आपकी प्रतिष्ठा मजबूत है तो आप बिना कुछ कहे ही लोगों पर प्रभाव डाल सकते हैं। लोग आपको नुकसान पहुंचाने से डरेंगे क्योंकि उन्हें पता होगा कि आपकी छवि इतनी मजबूत है कि उन पर ही उल्टा असर पड़ सकता है। लेकिन अगर एक बार आपकी प्रतिष्ठा पर दाग लग गया तो आपकी सारी मेहनत, आपकी सारी योजनाएं बर्बाद हो सकती हैं, चाहे आप कितने ही बुद्धिमान या ताकतवर क्यों न हों। इतिहास का सबसे बड़ा उदाहरण नेपोलियन बोनापार्ट, यूरोप का सबसे ताकतवर सम्राट जिसने लगभग पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। वह एक महान योद्धा और रणनीतिकार था, लेकिन उसकी असली ताकत उसकी सेना नहीं बल्कि उसकी प्रतिष्ठा थी। दुश्मन उससे युद्ध लड़ने से पहले ही हार मान लेते थे, क्योंकि नेपोलियन का नाम ही खौफ पैदा करता था। लेकिन जब एक बार उसकी प्रतिष्ठा पर दाग लगा, जब उसे पहली बार पराजय मिली, तो उसका प्रभाव कम होने लगा। लोग अब उसे अजेय नहीं मानते थे। उसकी सेना में विश्वास की कमी आ गई और धीरे धीरे उसका साम्राज्य खत्म हो गया।